नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीआरएस के क़याम से पहले ही कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना करारदाद पेश कर दी थी। एलबी स्टेडियम में इंतखाबी रैली से राहुल गांधी का खिताब। केसीआर के एहसासजात की सीबीआई तहकीकात कराने नामपल्ली की खुसूसी सीबीआई अदालत का हुक्म। नफरत और इंतशार बीजेपी का वाहिद एजेंडा। मलकपेट में किए गए तरक्याती काम मिसाली इंतखाबी जलसे से सदर मजलिस की तकरीर। पीजी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के 27 अप्रैल को इनेकाद के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की मंजूरी। और शमशाबाद में तलाशी मुहिम के दौरान एक बस से 8 करोड़ रुपए की खतीर रकम बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद सबका शहर है और ये शहर भाईचारे के साथ ही आगे बढ़ेगा। लाल बहादुर स्टेडियम में कांग्रेस की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए एआईसीसी के नायब सदर राहुल गांधी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील की राह में तेलुगुदेशम और बीजेपी ने रुकावटें पैदा करने की कोशिश की थी। टीआरएस और केसीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि टीआरएस का क़याम 2001 में अमल में आया था, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के 40 अरकान मुक़न्ना ने तेलंगाना के लिए करारदाद पेश कर दी थी। उन्होंने कहा कि टीआरएस के लीडर ने बड़े बड़े वादे किए, कांग्रेस के साथ इंज़माम का वादा किया, उन्होंने उस वादे को तोड़ा और फिर एससी को वज़ीर आला बनाने का वादा किया और उससे भी वो मुकर गए हैं। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस हैदराबाद में इश्तियाल की सियासत करने की कोशिश कर रही है। इस शहर को सबने मिलकर बनाया है और सबने इससे प्यार किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हुसूल के लिए मुलाजमीन, किसानों, ख़वातीन, तलबा, असातिज़ा और वकला ने काफ़ी जिदोजहद की है और कांग्रेस ने भी तेलंगाना अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए इसकी तायीद की। कांग्रेस ने सबको साथ लेकर जमहूरी तरीके से बातचीत के अमल के जरिए तश्कील तेलंगाना के ख्वाब को पूरा किया। राहुल गांधी ने कहा कि अब एक रियासत से 2 रियासतें बनने जा रही हैं और हमने दोनों रियासतों से जो वादे किए हैं उसे पूरा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि अब नई रियासत बनी है, तेलंगाना के अवाम को बड़े ख्वाब देखने चाहिए और नई रियासत की तरक्की में सबको शामिल होना चाहिए। कांग्रेस के नायब सदर ने कहा कि समाजी इंसाफ का मतलब गरीबों को भी ये महसूस होना चाहिए कि उनके साथ इंसाफ होगा और उन्हें उनका हक मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि हैदराबाद सॉफ्टवेयर शहर की हैसियत से जाना जाता है और तेलंगाना हार्डवेयर के शहर के तौर पर भी जाना जाएगा। उन्होंने अपील की कि तेलंगाना के लोग हमेशा से भाईचारे से रहते आए हैं और मुस्तकबिल में भी उन्हें भाईचारे से रहना चाहिए। इस मौके पर मरकजी वजीर गुलाम नबी आज़ाद, तेलंगाना पीसीसी के सदर पनाड़ा लक्ष्मैया, लोकसभा हल्के सिकंदराबाद के कांग्रेसी उम्मीदवार अंजन कुमार यादव और डी नागेंद्र के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। टीआरएस के नेता ने बड़े बड़े वायदे किए हैं। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने वायदा किया था कि वो पार्टी मर्ज कर जाएंगे, वो वायदा तोड़ा। फिर वायदा दिया कि एससी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, वो वायदा तोड़ा। और हैदराबाद में वो क्रोध की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद सॉफ्टवेयर का सेंटर है। हम चाहते हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर का नहीं, तेलंगाना और हैदराबाद हार्डवेयर का भी सेंटर बने। कांग्रेस पार्टी और हैदराबाद और तेलंगाना का युवा चाहता है कि आज से 5 साल बाद जब युवा अपनी घड़ी देखे, अपने टी शर्ट के पीछे देखे या अपने जूते के नीचे देखे तो उसे मेड इन तेलंगाना, मेड इन हैदराबाद दिखाई दे। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को उस वक्त धक्का लगा जब नामपल्ली की खुसूसी सीबीआई अदालत ने उनके असातिज़ात की सीबीआई तहकीकात का हुक्म दिया। अदालत ने केसीआर के अलावा टीआरएस लीडर हरीश राव और टीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुई विजय शांति के असासों की भी मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया है।
जराये के मुताबिक हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वकील बालाजी वडेरा ने अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए मज़कूरा तीनों क़ायदीन पर इल्ज़ाम लगाया था कि ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तरीके से दौलत कमाई गई है। अदालत ने CBI को तीनों क़ायदीन के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए उनके असासों की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। उधर TRS के लीडर हरीश राव ने KCR और उनके खिलाफ CBI तहक़ीक़ात के ऐलान का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की साजिश का हिस्सा है। हरीश राव का कहना था कि जो भी सियासी जमात कांग्रेस की बात नहीं मानती उसे CBI का सामना करना पड़ता है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगा कि कांग्रेस ने हमेशा CBI का इस्तेमाल करते हुए अपने मुखालिफिन को खौफजदा करने की कोशिश की है और इसमें कोई नई बात नहीं है। विजय शांति ने भी उनके असासों की CBI तहक़ीक़ात की हिदायत का खैर मकदम किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ नफरत और इंतशार के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। खदीम मलकपेट पानी की टांकी के पास इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर मलकपेट में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। 2009 से पहले मलकपेट के कई इलाकों को नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन मजलिस की इस हल्के से कामयाबी के बाद कई तरक्याती काम मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर अंजाम दिए गए। उन्होंने कहा कि और भी कई काम होने बाकी हैं और इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी के बाद मलकपेट में तमाम ज़ेर-इल्तिवा कामों को मुकम्मल किया जाएगा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम अपने वोट के जरिए जहां सुनहरा मुस्तकबिल बना सकते हैं, वहीं इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने और बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के ख्वाब देखने वालों को शिकस्त भी दे सकते हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है और फ़िरका परस्त ताकतें मुल्क को तकसीम करते हुए इक़्तिदार हासिल करना चाहती हैं। ऐसे हालात में हमें पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अकबर ओवैसी ने तालाब कट्टे में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम हलकों में बीजेपी दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने ज़र खरीद गुलामों को हमारे बीच भेज रही है। उन्होंने खबरदार किया कि मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार फैलाने के लिए ये ज़र खरीद गुलाम बीजेपी की मदद कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे को हल्का असम्बली नामपल्ली में इंतखाबी मुहिम चलाई। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के कारवान असम्बली हल्के में हुए रोड शो में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मजलिस के दीगर उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम भी जोर शोर से जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे को हल्का असम्बली नामपल्ली में मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज के हमरा पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। मुरादनगर से सदर मजलिस के दौरे का आगाज हुआ। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से 30 अप्रैल को अपने एक एक वोट का मजलिस के हक में इस्तेमाल करने की अपील की। सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के मजलिसी उम्मीदवार मोहन राव भी दौरे में शामिल थे। बैरिस्टर ओवैसी ने नामपल्ली में फिरका परस्त इत्तेहाद को शिकस्त देने के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की अवाम से अपील की।
कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमे को हल्का असम्बली कारवान में मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। अकबर ओवैसी की क़ियादत में ज़बरदस्त रैली निकाली गई जिसमें हज़ारों नौजवानों ने शिरकत की। हकीमपेट से रैली का आगाज़ हुआ जो मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए ताड़लागड्डा पहुँचकर इख्तिताम को पहुँची। अकबर ओवैसी ने रैली के दौरान अवाम से भी मुलाकात करते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। कायद मजलिस की जगह जगह गुलपोशी की गई। रैली में इंसानी सरों का समंदर देखा गया। हल्का असम्बली चारमीनार के मजलिस उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा कादरी की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। मजलिसी उम्मीदवार ने जुमे को एसपी नगर, पुराना पुल, श्याम नगर और हल्के के दीगर इलाकों का दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। मजलिस उम्मीदवार को राय दहिंदों ने यकीन दिलाया कि मौजूदा हालात में सदर मजलिस की क़ियादत को मजीद मजबूत बनाने के लिए मजलिस को इस बार भी भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाएगा। मजलिसी उम्मीदवार के हमरा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। याकुतपुरे के मजलिस उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने हल्के के ईदी बाजार, रामचंद्र नगर, नेहरू नगर और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की।
मुमताज अहमद खां का जगह जगह अवाम ने इस्तकबाल करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का यकीन दिलाया। मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। बहादुरपुरे के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मौज़म खां की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। जुमे को मौज़म खां ने मुस्तफ़ा नगर, अजहर होटल, डायमंड फंक्शन हॉल के अलावा दीगर इलाकों में दौरे करते हुए फर्दन अवाम से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार ने राय दहिंदों से मजलिस को शानदार कामयाबी दिलाने की अपील की। मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला की इंतखाबी मुहिम के दौरान राय दहिंदों में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। अहमद बलाला ने जुमे को हलके के जीवन यार जंग कॉलोनी, अरमान टावर, अकबर बाग, फरहत नगर, तरक मुस्कुरात, बोदली शाह खिड़की और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। अहमद बलाला ने फिरका परस्त इत्तेहाद को नाकाम बनाने के लिए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मजलिसी उम्मीदवार ने राय दहिंदों से अपने और अपने अफराद खानदान के एक एक वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। मजलिसी उम्मीदवार के हमरा हल्के के सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हल्का मलकपेट में नमाज जुमा के दौरान मुख्तलिफ मसाजिद में मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआएं भी की गईं।
राजेंद्र नगर के मजलिसी उम्मीदवार जाकिर हुसैन जावेद ने जुमे को हलके के कई इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार ने मदीना मस्जिद से अपने दौरे का आगाज किया। उन्होंने दीगर इलाकों में भी घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए सदर मजलिस की क़ियादत को मजबूत बनाने की अपील की। उपल के मजलिसी उम्मीदवार अयूब अली खां के दौरों का सिलसिला जारी है। मजलिसी उम्मीदवार ने हलके के कई इलाकों में पैदल दौरे करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। अंबरपेट के मजलिसी उम्मीदवार शरद बाबू ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। हलके के कई इलाकों का दौरा करते हुए उन्होंने अवाम से अपील की कि दलित और मुस्लिम इत्तेहाद के अलावा दोनों तबकात की तरक्की और बहबूद के लिए मजलिस को मजबूत बनाया जाए। इंतखाबी टिकट्स की तकसीम के दौरान मुसलमानों को नज़रअंदाज करने वाली जमातें भी अब मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने लगी हैं। टीआरएस के सरबराह भी वोटों के हुसूल के लिए मुसलमानों को राग़िब करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। महबूबनगर में एक रैली से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे और वो ये ज़मानत देते हैं कि तेलंगाना में सेकुलर हुकूमत कायम होगी। केसीआर ने यह भी कहा कि टीआरएस गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाना चाहती है और फ़िरक़ा परस्तों को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। लोकसभा हल्के चिवड़ला के टीआरएस उम्मीदवार के विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा है कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी और सच्चार कमेटी की सिफारिशात पर अमलावरी का वादा टीआरएस की संजीदगी को ज़ाहिर करता है। मीडिया से बात करते हुए विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि टीआरएस ही वो वाहिद जमात है जो दुनिया भर में सखाफत की अलामत समझे जाने वाले तेलंगाना के तहफ़्फ़ुज़ के अहद की पाबंद है। उनका कहना था कि टीआरएस ही सच्चार कमेटी की रिपोर्ट पर अमलावरी कर सकती है और अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए सही जज्बे के साथ काम कर सकती है। टीआरएस उम्मीदवार ने कहा कि औक़ाफ़ी अराज़ियात पर किए गए कब्ज़ों को वापस लेने के लिए टीआरएस सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। I understand you well, and I have the ability to implement my ideas. But lastly and more importantly, it's not about abilities. It's about integrity, and that is the crux where the Indian politician is lacking. I will promise me and my family will not be involved in government contracts. I will promise none of those associated with me will be in there. मरकजी काबीना ने आंध्र प्रदेश असेंबली को तहलील कर देने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की क़यादत में मुनक़िदा काबीना के इजलास के दौरान आंध्र प्रदेश में सदर राज के निफाज की मुद्दत में तोसी के लिए भी सदर जमहूरिया से सिफारिश की गई है।
कांग्रेस पार्टी ने रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी और रुकन कौंसल डी राजेश्वर को वजह बताओ नोटिस जारी की है। कांग्रेस की तादीबी कमेटी के इजलास के बाद कमेटी के सदर कोंडा रेड्डी ने बताया कि रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने अपनी दुख्तर पी श्रवंती को पार्टी से बरतरफ किए जाने के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और पार्टी क़यादत के फैसले को भी तनकीद का निशाना बनाया था। उनके इसी मौक़िफ़ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी की है। रुकन कौंसल डी राजेश्वर को कांग्रेस उम्मीदवार के साथ ताउन न करने पर नोटिस जारी की गई है। आंध्र प्रदेश बीजेपी यूनिट ने भी अपना मंशूर जारी कर दिया है। फिल्म स्टार और साबिक मरकजी वजीर कृष्णमराजू ने मंशूर को जारी किया। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर शेषागिरी राव ने कहा कि बीजेपी ने तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश को दरपेश मसाइल को देखते हुए ही अपना मंशूर जारी किया है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार की फराहमी को देखते हुए भी मंशूर में इसे शामिल किया गया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के बाज़ दस्तूरी पहलुओं जैसे मुश्तरका दारुल हुकूमत, गवर्नर को इख्तियारात और 371 डी पर अगरचे सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसला देती है तो बीजेपी उसे बरकरार रखने की पाबंद है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल पीजी एंट्रेंस टेस्ट के 27 अप्रैल को इनेकाद के लिए हरी झंडी दे दी है। पीजी एंट्रेंस टेस्ट में भी बेकायदियों के मंजरेआम पर आने के बाद इम्तिहान को दोबारा मुनक्किद करने का ऐलान किया गया था, जिस पर बाज़ तलबा अदालत से रुजू हुए थे। अदालत ने तलबा की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए 27 अप्रैल को पीजी एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद करने की इजाज़त दे दी है। आगापुरे में मेमन कमेटी का एक इजलास हाजी मोहम्मद की सदारत में मुनक्किद हुआ। हाजी मोहम्मद ने बताया कि उनकी तंजीम ने यह फैसला किया है कि वह मजलिस को कामयाब बनाएगी। उन्होंने बताया कि आगापुरे में मेमन बरादरी के करीब 2000 अफराद सुकूनत पजीर हैं। इस मौके पर हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज, मजलिसी कारकुन यासिर अरफात, शहबाज खां के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। फलकनुमा के आसपास के इलाकों में मुसलसल बरखी मसदूदी की शिकायत मौसूल हुई है। मुकामी अवाम ने बताया कि रोज़ाना तकरीबन 5 से 6 घंटे बरखी मसदूद की जा रही है। बरखी हुकाम को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी लापरवाही बरती जा रही है। अवाम का कहना है कि नल आने के दिन बरखी मसदूदी की वजह से वो पानी के हुसूल से महरूम हैं। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। मलकाजगिरी से सफीलगुड़ा जाने वाली सड़क को मिलिट्री हुक्काम ने बंद कर दिया है। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में सफीलगुड़ा रेलवे गेट के रूबरू एहतजाज करते हुए मिलिट्री से मुतालबा किया है कि वो इस बाईपास रोड को फौरी बहाल करे। मिलिट्री हुक्काम ने एहतजाजियों को मशवरा दिया है कि वो इस मसले पर मुताल्लिका कर्नल से रब्त पैदा करें। जिले रंगारेड्डी के शमशाबाद मंडल में एसओटी अहदेदारों ने तलाशी मुहिम के दौरान एक बस से 8 करोड़ रुपए की रकम बरामद की है। अहदेदारों ने 5 अफराद को तहवील में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि मज़कूरा अफराद बेंगलुरु से हैदराबाद आ रहे थे। जब उनके सामान की तलाशी ली गई तो उसमें से 8 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई। पुलिस ने बस को भी अपनी तहवील में ले लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। टीआरएस के क़याम से पहले ही कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना करारदाद पेश कर दी थी। एलबी स्टेडियम में इंतखाबी रैली से राहुल गांधी का खिताब। केसीआर के एहसास की सीबीआई तहकीकात कराने नामपल्ली की खुसूसी सीबीआई अदालत का हुक्म। नफरत और इंतशार बीजेपी का वाहिद एजेंडा। मलकपेट में किए गए तरक्याती काम मिसाली इंतखाबी जलसे से सदर मजलिस की तकरीर। पीजी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के 27 अप्रैल को इनेकाद के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की मंजूरी। और शमशाबाद में तलाशी मुहिम के दौरान एक बस से 8 करोड़ रुपए की कतीर रकम बरामद।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।